Hello, good morning, friend. This is Sankita. Today we will discuss about the very highlighted topic, Farmer Bill 2020. आपने देखा होगा कि 5 जून 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन आपका जो है कृषि विधेयक बिल जो है वो लाया गया, जिसको हमने सुना है कि अध्यादेश जारी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसको आज हम समझेंगे कि ये अध्यादेश क्या होता है, और जो अभी विरोध हो रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में जाके, डिफरेंट स्टेट में जाके, तो वो क्यों हो रहा है। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अध्यादेश क्या होता है। तो हम इसके रूट्स पे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अध्यादेश को ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक तरह का कानून होता है। देखिए, कोई भी कानून बनने के लिए उसको दो चीजें फॉलो करनी होती है। पहला पार्लियामेंट जो कि संसद होता है, संसद के दो भाग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर साइन करेगा, तो वो बिल एक परमानेंट कानून बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोक हित में बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून लाना होता है, जो कि इमरजेंसी में लाना होता है, और उस दौरान संसद का सत्र मान लो नहीं चल रहा है, तो राष्ट्र मंत्री की सलाह से और उनकी रिक्वेस्ट से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। एक तरह का कानून होता है, लेकिन उस पर अभी संसद का हस्तक्षेप नहीं होता है। उस कानून को लाने के बाद ये रूल होता है कि 6 माह के अंदर, राष्ट्रपति जी ने तो साइन कर दिए, लेकिन 6 महीने का टाइम पीरियड है कि आपको वो कानून संसद से पास करवाना होता है। जब एक बार वो संसद में चला गया, तो संसद के पास सिर्फ 6 हफ्ते होते हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम समझ गए अध्यादेश क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 में बताया गया है कि अध्यादेश राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। यही एमसीक्यूज बन जाता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो है कैसे होता है, पहले संसद से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि राष्ट्रपति पहले साइन कर देते हैं और संसद उस टाइम नहीं चल रही होती, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कि उस बिल को संसद में पास करवाना ही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से 3 कानून लाए हैं। तो सबसे पहले लाया है फॉर्मल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, वाणिज्य एवं व्यापार एक्ट 2020। अच्छा, अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ने इसके तहत बोला गया है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन कि हम जो है कानूनों के हित में उनकी फसल की प्रमोशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में आपको चावल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तो अगर फार्मर को लग रहा है कि उसको राजस्थान में चावल के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो वो राजस्थान में जाके अपनी फसल को बेच सकता है, उससे उसका फायदा होगा। मतलब अब उसे पर्टिकुलर एपीएमसी की जो सब्जी मंडियां होती है उनके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि सब्जी मंडी के बाहर उनको कोई अच्छे दाम दे रहा है, तो ये बिल तो वो अपना कमाई कर सकता है। तो अब बात उठती है, ये तो गवर्नमेंट ने अपना फैक्ट दे दिया, अब बात उठती है कि भाई विरोध किस में हो रहा है। तो विरोध इसीलिए हो रहा है, फार्मर इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एपीएमसी की सब्जी मंडी के बाहर आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो आप वहां पे भी अपनी फसल बेच सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, तो वो बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी पे डिपेंडेंसी खत्म होगी। है तो अंडरस्टूड बात है कि जो भी सौदागर होंगे वो सब्जी मंडी के बाहर ही सौदा कर लेंगे, सभी अपना बेनिफिट देखेंगे। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एपीएमसी की जो गवर्नमेंट सब्जी मंडियां हैं और जिनका टैक्सेस कलेक्ट होके गवर्नमेंट को जाता है, तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी चीज। और धीरे धीरे खत्म हो गई चीज तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ गई, निजीकरण बढ़ गया, और लॉन्ग टर्म में क्या, तानाशाही बढ़ जाएगी कि आपको पता है कि कुछ एक मिडल मैन होते हैं, वो चीजें खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर स्टोर करते हैं और फिर बाद में अच्छे मूल्यों में बेचते हैं। तो बेसिकली आप सिंपल वर्ड्स में ये समझेंगे कि फार्मर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। दूसरा है एनपावरमेंटल प्रोटेक्शन बिल। इसके तहत गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई जैसे किसान सुसाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको पता है कि जो भारत की कृषि है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर मानसून अच्छी नहीं आती है, किसी वजह से बाढ़ आती है, फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने अपना फैक्ट दिया हुआ है कि भाई अब किसान जो है वो पहले से ही
उसका खरीदार मौजूद होगा। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा कि इतने हेक्टर में आप फसल लगाओ वो और आप फार्मिंग करो, लेकिन उस फसल को हम खरीदेंगे। ठीक है, जैसे मैं फार्मिंग कर रही हूं तो मैं पहले से ही किसी के साथ एग्रीमेंट करूंगी कि आप इस फसल को इस दाम में खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तरफ है बेनिफिट भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो क्या हो गया, हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अब अगर मेरे से किसी ने काम करवाना है और कोई मुझे उस काम के पैसे दे रहा है तो वो तो पूरी फोर्स अपनी लगा देगा, एक डोमिनेटिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। तो किसानों का ये कहना है कि किसानों के ऊपर जो है तानाशाही बढ़ जाएगी और निजीकरण का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दखलंदाजी बेसिकली वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा जो बिल है असेंशियल कॉमोडिटी बिल, ये एक बिल है जिसको रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया है। 1995 के बिल को 1955 के बिल को संशोधित किया गया है। इसमें वही चीज किसानों के द्वारा दोहराई गई है कि भाई प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगी और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो चीजें स्टोर करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा प्याज का मैक्सिमम एग्जांपल आपको सेट होता है कि गोदाम में भर दिया जाता है और एक तरह का बिजनेस बना दिया गया है प्याज को लेके कि प्याज के प्राइस बढ़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 सालों का सिनेरियो देखते हुए, और दूसरी बात है कि गोदाम में स्टोर करते हैं और बाद में कुछ टाइम के बाद वही रेपिटेशंस बढ़ाते हुए प्याज के दाम को हाइप देते हैं। तो यही बात हर चीज के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो किसानों का यही विरोध है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी, जो पैसे वाले हैं, ठेकेदार है, उनकी तानाशाही कृषि के ऊपर बहुत बढ़ जाएगी और इसमें लॉन्ग टर्म में किसानों का विरोध होगा और पुराने टाइम में किसान चले जाएंगे। आपको पता है कि पुराने टाइम में क्या होता था, गांव के कुछ राजे महाराजे होते थे या जमींदार जिनको बोलते हैं, अगर राजा महाराजा को भी छोड़े हम, जमींदार प्रथा होती थी। कुछ एक बड़ा साहूकार होता था और उसके अंडर छोटी छोटी चीजों को गांव वालों को अपनी फसल को छोटी बिल्कुल जिसको बोलते हैं फ्री में ही थोड़े से पैसों में बेचना पड़ता था, क्योंकि एक तानाशाही प्रक्रिया थी, कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था। तो यही चीज बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगी और कुछ टाइम के बाद फार्मर के साथ यही होगा, जो भी वो मेहनत करेंगे वो बिल्कुल फ्री में ही इन ठेकेदारों के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि जो भी पैसे वाले वो आपस में मिल जाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेकेदार प्रथा बढ़ जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।